CH2 को हम लोग ग्लाइकोल कह देते हैं, ठीक है। और यहां से देखिए क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि इससे H एंड इससे जो है क्या निकाल देंगे, OH निकाल देंगे। अब जैसे ही निकालेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, CH2, और इधर साइड से भी H निकलेगा, इधर से भी H निकलेगा तो ये बन जाएगा, और CH2, सॉरी दो दो हो गया, ठीक है, और ये O, और इधर साइड से कार्बन, डबल बॉन्ड O, और ये जो है आपका बनने वाला जो पॉलीमर हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डैक्रोन, ठीक है। तो ग्लाइकोल से, और यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1,4 जो है हेक्सेन 1,4 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड या डाइओइक एसिड हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो इनसे जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका डैक्रोन बनेगा। यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कह देते हैं। आपको याद रखना डैक्रोन कहाँ पे यूज होता है, तो आप लोगों ने जितने भी टेंट के कपड़े देखे होंगे, तो टेंट के जो सॉरी टेंट के जो कपड़े होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। आप लोगों ने देखना कि टेंट के कपड़े जल्दी फटते नहीं, कैसे भी इसका यूज करें। दूसरी बात, टेंट के कपड़े में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस्त्री करने की यानी कि आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो है आप उसको जैसे भी मोड़ मार के रखो और ऐसे झाड़ दोगे तो पूरा जो है सीधा हो जाता है। तो इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती है कि डायक्रॉन की जो यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। हम लोग आजकल जो कपड़े भी पहनते हैं वो बहुत सारे पॉलिस्टर कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं ना कि ये किसका बना है, तो कहते हैं पॉलिस्टर। यानी कि पॉलिस्टर कपड़े क्या होते हैं कि वो काफी स्ट्रेचेबल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम लोग देखते हैं जो जींस पहनते हैं कितना छोटा सा मोरी होता है पैर के जो नीचे रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी आदमी जो है पैर को डालता है तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेच होकर जो है फैल जाता है, यानी कि उसी के शेप में ले लेता है। तो इसको हम लोग कह देते हैं पॉलिस्टर। अब इसकी खासियत क्या है, ये चमकदार होते हैं, इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा यानी कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, एंड ये जो है इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण से हम लोग जो है पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि पॉलिस्टर के कपड़े को गर्मी के समय नहीं पहनना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिस्टर के कपड़े जो होंगे वो क्या होते हैं कि आपके जो स्वेट होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जिस कारण से ये जो है गर्मी के समय के लिए जो काफी ज्यादा चुभनदार होता है, और इस कारण से हमारी बॉडी के लिए जो है काफी ज्यादा जो है नुकसानदायक यानी खुजली होने लगता है, इचिंग प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग जो है गर्मी के समय तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन ठंड के समय इसका जो है क्या कहते हैं, यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी को डैक्रोन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लैक्टोल की। तो ग्लैक्टोल क्या होता है, हम आपको भी जस्ट बता देते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप अगर इसको ना ओपन करके लिखिए ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड को, तो हमारे पास ग्लाइकोल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड OH एंड OH। थैलिक एसिड में क्या होता है कि 1 और 2 पे होता है। टेरिथैलिक में क्या होता है, 1,4 पे होता है। इसको आप टेरिथैलिक भी कह सकते हो, थैलीपैथिक। 1,4 पे जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलीपैथिक भी कहा जाता है। थैलीपैथिक, टेरेथैलिक, ठीक है। और अगर जब 1,2 पे होते हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेरी सॉरी पैथेलिक एसिड। और 1,4 पे होते हैं तो क्या कह देते हैं, टेरीपैथेलिक एसिड कह देते हैं। तो यहाँ पे 1,2 पे है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ से देखिए इसको आप चाहो तो ऊपर करके लिख सकते हैं ताकि कि आसानी से हम जो है OH निकाल सके। यहां से H और यहां से क्या हो जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, CH2 एंड CO, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 एंड जो है C से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हमारा जो है कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा।
C डबल बॉन्ड O एंड O, और ये जो है आपका क्या नाम हो जाएगा, इसी को ग्लैक्टोल कहा जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ग्लिसरॉल याद रखना, थैलिक एसिड याद रखना, 1 2 पे बेंजीन पे लगा देंगे तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, थैलिक एसिड कह देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो क्या हो जाता है कि इससे जो बनने वाला जो पॉलीमर हो जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लैक्टोल कह देते हैं। अब याद रखना कि मेलामाइन, आपको इनके स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, मेलामाइन के यूज याद रखने हैं। मेलामाइन जो यूज कहाँ पे होता है, उसे बनता कैसे, ये मेलामाइन होता है, यस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलामाइन। और यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड या जो है मिथेनॉल है। इन दोनों को मिला के जो है हम लोग क्या करते हैं, मेलामाइन बनाते हैं। आपको ना तो ग्लैप्टॉल का याद रखना स्ट्रक्चर, ना डैक्रॉन का याद रखना है, ना ही मेलामाइन का याद रखना है। इससे पहले जो बताए थे उनके याद रखने हैं, उनसे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैकलाइट का जो यूज होता है मैंने बताया था बोर्ड में होता है, यानी कि जितने भी स्विच होते हैं उन सभी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, बैकलाइट का यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो मेलामाइन, मेलामाइन जो होता है, जो कि आप लोग खाने पार्टी उटी में जो जाते हैं वो प्लेट या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप देखना कि कई सारे लोग जो है कैसे कैसे फेंकते हैं, कई लोग जो है ना खाना कुर्सी पे खा के यहीं से प्लेट फेंकते हैं, कहते हैं कि देखो मेरा अंदर जा रहा है कि नहीं, जहाँ पे प्लेट रखते हैं। तो अगर अगर यही बर्तन अपने घर वाला यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कई लोग तो मैं देख रहा हूँ खाना जब उसमें बच जाता है तो ऐसे पटक पटक के जो है उसको फेंकते हैं, तो कितना ज्यादा मजबूत होता है। तो यानी कि उसको क्या यूज करते हैं, क्रॉकरी वाले बर्तन में जो है यूज करते हैं, वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी होते हैं, इस कारण से इनका जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्स। ये 4 टाइप के होते हैं। पहला इलास्टोमर, पहले का नाम क्या है, इलास्टोमर्स। हाँ इलास्टोमर। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बता देता हूं अभी। दूसरा होता है फाइबर, आप देखना। तीसरा होता है हमारे पास क्या, थर्मोप्लास्टिक। चौथा होता है, थर्मोसिटिक। हाँ आपसे एग्जाम में ना पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। थर्मोसिटिक। इसको याद करके जरूर जाना, ये बोर्ड के लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक एक करके पढ़ते हैं। इलास्टोमर क्या होता है, ऐसे पॉलीमर जिनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, वीक हो। इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, वीक। वीक होता है। और ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रबड़ जो मिटाने के लिए यूज करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है। अगर ऐसे नहीं देख सकते तो एक आता है बाल में बांधने के लिए रबड़, बहुत पतला सा जो होता है, इस तरह का होता है। यस सर। हाँ, यस तो सर। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कितनी ज्यादा है, उसे 3 बार ऐसे पता नहीं कैसे कैसे घुमा घुमा के जो है बालों में बांध दिया जाता है। तो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो यानी कि वो जो है ना बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब इसका रीजन क्या होता है कि इसमें ना क्रॉस चेन बने होते हैं। क्रॉस चेन का काम क्या होता है कि अगर एक ना दूसरे को खींच के रखता है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस प्रकार से, ऐसा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है नहीं, बस मैं समझाने के लिए, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये जब खींचते हैं तो एक दूसरे को खींचने के बाद वापस से ये खींचा होता है, खींचे आ जाते हैं, और जिस कारण से ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आफ्टर स्ट्रेचिंग इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम लोग कह देंगे इलास्टोमर। इलास्टोमर की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब एक एक करके मैं पढ़ के भी सुना देता हूं कि दीज आर रबर। ये जनरली इलास्टोमर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, रबड़ के बने होते हैं। लाइट सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, इनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। इन दिस इलास्टोमेरिक पॉलीमर द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके अंदर जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है।
वही कहता है दिस वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच, और यही वीक बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, आपको परमिट करता है ताकि कि उसको हम खींच सके। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि वापस क्यों आ जाते हैं, जब खींचते हैं तो बॉन्ड टूट जाना चाहिए। एक तो आपको मैंने बताया कि इसका में इलास्टिसिटी होती है जिस कारण से थोड़ा बहुत ही एडजस्ट करता है। दूसरा होता है कि इसमें फ्यू क्रॉस लिंक बॉन्ड होते हैं या जो है एक दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं, और जब वापस से खींचते हैं तो खिंचा तो जाते हैं लेकिन ये वापस से रीस्टेन यानी कि जो है वापस उस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। इस टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या कह देते हैं, आपको इलास्टोमर कह देते हैं। इसका एग्जांपल है ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन। आपको मैंने बताया था नियोप्रीन का स्ट्रक्चर, ब्यूना एन एस का और ब्यूना एन का। ये ब्यूना एस कैसा होता है, ब्यूटाडाइन स्टेरिन। ब्यूना एन का मतलब होता है ब्यूना का मतलब ब्यूटाडाइन, एन का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्राइल, यहाँ से जो जोड़ के होता है। नियोप्रीन में क्या होता है, ब्यूटाडाइन में जो C3 जोड़ देते हैं तो इनसे बनने वाला जो पॉलीमर हो जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नियोप्रीन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं फाइबर्स। ये फाइबर्स जो होते हैं ना, ये थोड़े से मॉडरेट मतलब जो है उनसे, जैसे फाइबर आर थ्रेड फॉर्मिंग विच हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉडुलस। ये जो फाइबर्स होते हैं ना, कि इनके जो धागे होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। जनरली हम लोग इनका जो कहाँ पे यूज करते हैं, टेंट वाले, पॉलिस्टर, टेरेलिन, इन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इन कपड़ों का यूज किया जाता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स। इनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, पॉलिस्टर में जो होते हैं वो कपड़े जो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, कस के पकड़ के रखते हैं बॉन्ड के कारण। इनका जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। ठीक है, अब इसको दूसरी बात कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, यानी कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, ट्रेन में क्या करते हैं कुछ लोग, एक जो है ना पॉलिस्टर के कपड़े को बांध के उसी में सो जाते हैं, सीट नहीं मिलता है तो जी कितना ज्यादा मजबूत होगा, 50 किलो के आदमी को जो है वो लोड कर सकता है। वैसे सबसे ज्यादा जो, अब कोई कहेगा कि सर हम लोग जो है घर की छत को बनाने के लिए क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, हम लोहे का क्यों करते हैं, उतना नहीं होता है क्योंकि उनके पास लोड बेयरिंग कैपेसिटी फिर भी काफी अच्छी होती है। देखना बरसात के समय कितना पानी गिर जाता है, वो जमा करके रख देता है लेकिन नीचे नहीं गिरता है। यही उतना पानी अगर आप क्या कर दोगे, किसी पॉलिथीन में भी डाल दोगे तो उतना मोटा तो वो जो है ब्रेक कर जाएगा, इस कारण से होता है। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, H बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये कहता है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जाता है। दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स आल्सो लेड टू क्लोज पैकिंग चेन, दस इम्पैक्ट क्रिस्टलाइन नेचर। और जिस कारण से ये कैसे होते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है नायलॉन 6, पॉलिस्टर एंड जो है टेरेलिन जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं। अब लोग जो है आजकल पॉलिस्टर ना बोल के जो है टेरेलिन बोलते हैं, तो समझ जाना कि नेचुरल कपड़ा नहीं है, वो कैसा है, यानी कि मैन मेड के द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये क्या होता है, जिनको हम लोग क्या करते हैं ना, मेल्ट करके या हीट करके उसके शेप को चेंज कर देते हैं। इस टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कह देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब हम पाइप को जोड़ते हैं, जैसे मान लो ये पाइप है और इसमें ना थोड़ा सा मुझे बड़ा साइज का पाइप को डालना है। अब मान लो या इसी साइज का बिल्कुल सिमिलर टाइप का पाइप को जोड़ना है, अब ये तो नहीं जाएगा, तो हम लोग उसको ना हीट कर देते हैं। और जैसे हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड कर देता है, फिर हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा सा साइड से क्या करते हैं, दबा देते हैं, और फिर जो है हम लोग इसके अंदर पाइप को डाल देते हैं। और जैसे ही डालते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, इस पाइप के अंदर आ जाता है। तो वही कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसको हीट करके हम उसके शेप को रीचेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है कि अगर जब पहले मैं बता रहा हूँ, आज से 15-20 साल पहले लोग क्या करते थे कि मान लो कि पेन का रिफिल खत्म हो जाता था, तो इसको ना आग जला के इसको फूंक मार के जो है
बैलून टाइप के जो है बना देते थे। यस सर। हाँ, तो पता नहीं अब जिनके घर में, अब तो क्योंकि ये वाला जमाना चले गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने ले लिया, लेकिन जिनके घर में पहले जो है क्या था, लैंप में पढ़ते थे, तो वो लोग ऐसा करते थे। ये कैसी प्रॉपर्टी? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफी सॉफ्ट होते हैं। जब जैसे इसको हीट करोगे तो ये काफी ज्यादा जो सॉफ्ट हो जाते हैं, और जिस कारण से ये अपना जो है क्या कर जाते हैं, शेप को चेंज कर लेते हैं। अब जैसे आप लोगों ने एक और देखा होगा, आप लोगों ने पॉलिथीन को कभी जलते देखा है? यस सर। यस सर। ये कैसी आवाज आने लगी ब्रेक करके? खैर, तो जब ये जो होता है, जो पॉलिथीन होता है, जब आप जलाते हो देखो वो कैसे निकलता है, टेप 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 करके निकलता है। हाँ, अब आप लोग गाना मत गाने Yes. ना, टेप टेप बरसा पानी हाथ में गिर गया तो हाथ क्यों जला नहीं। ठीक है, तो इस तरह से गाने मत लगेगा। ओके, तो वो भी देखिएगा मेल्ट हो गया ना, वो क्या होता है, एकदम बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है क्या करता है, गिरते रहता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसका जो है शेप जो है आसानी से जो है चेंज हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, मॉडरेट होता है, मतलब फाइबर से कम होता है, और इलास्टोमर से क्या होता है, ज्यादा होता है। सबसे कम तो हमें पता लगे कि इलास्टोमर भाई इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो जिस कारण से, लेकिन आपके घर में पीवीसी होती है तो उतनी ज्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो सम कॉमन एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सभी जो है आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं? जिनको हीट पड़ने के बाद ना वो उसकी शेप चेंज नहीं होती है, यानी कि जैसा है वैसा ही रह जाएगा। आप उसके अंदर हीट देके उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो जो इस टाइप का पॉलीमर होता है उसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर कह देते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे जो है क्या होते हैं, एकदम क्रॉस हैविली जो है ब्रांच होते हैं, जहां से टूटता है तो वो वहीं से उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, कभी आप लोगों ने जो है बोर्ड को जलते हुए देखा है? जो अपने घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसका देखिएगा जितना सा पार्ट जल जाएगा ना तो उतना सा वो रह जाएगा, उसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते। उसको काट के हटाओगे तो उतना सा पार्ट, या तो उससे छोटा बना सकते हो, उस साइज की चीजों को चेंज नहीं कर सकते। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी कि इसको हीट देके आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप के पॉलीमर को हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कह देते हैं। दिस पॉलीमर आर क्रॉस लिंक पॉलीमर। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोसेटिंग में कैसा होता है, तो आप कहेगा क्रॉस लिंक्ड होता है, which is heating undergo extensive cross linkage in module and again become infeasible। इसके अंदर बहुत सारे क्रॉस लिंक होते हैं, जिस कारण से इसको आप फिर से जो है चेंज नहीं कर सकते। दिस कैन नॉट बी रीयूज। जबकि थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है रीयूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है बैकालाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये जो है थर्मोसेटिंग जो है पॉलीमर के एग्जांपल है। जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा थर्मोसेटिंग में, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पे किस में हो जाएगा, थर्मोसेटिंग में हो जाएगा, यही है, क्योंकि इसके जगह बहुत सारे जो क्रॉस लिंकेज होते हैं। फिर किस में होगा, फाइबर में, फिर थर्मोप्लास्टिक में, एंड सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, इलास्टोमर में हो जाएगा। बोलिए, अब नाम है भले थर्मोसेटिंग, होता नहीं है सेटिंग इसका, ये वैसे ही रह जाता है जैसा इसको जलाने के जितना सा पार्ट जलाओगे। ये है थर्मोप्लास्टिक, तो आप वैसे भी सोच सकते हो कि प्लास्टिक को हम लोग हीट करके क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, कुछ यहां से पूछा जाएगा। आपके बोर्ड में भी कई बार पूछा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे थर्मोप्लास्टिक का जो शेप को हम लोग मतलब जो है शेप को हम रीयूज कर सकते हैं, या यूज कर हीट करके जो हम लोग जो क्या कर सकते हैं, अब फिर से शेप को चेंज कर सकते हैं। जबकि इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। इसी को हम लोग लिखते हैं सॉफ्ट एंड मेल्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग, दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल। आपने क्या करा, पाइप को जैसे हीट किया तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो उसका जो है क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। फिर आपने डाला और फिर जैसे हम पे पानी डालते तो सॉफ्ट हो जाता है, तो सिकुड़ जाता है, और जिस कारण से वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, बंध जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। कहते हैं कैन बी मोल्डेड एंड रीमोल्डेड एंड रीसेट।
इसको हम लोग रीसेप कर सकते हैं, जबकि इसको रीमॉल्डेड एंड रीसेप नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना। दे आर एडिशन पॉलीमर, यहाँ पे जो होता है वो कैसा होता है, एडिशन होता है, जबकि थर्मोसेटिक में क्या हो जाता है, ये जो है कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाता है। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं जनरली लीनियर होते हैं, इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक हो जाते हैं। तो इनकी बातों को ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सब पॉइंट को जो है आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बोलिए क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलिए। यस सर। चलिए अब हम बात बताते हैं, कुछ बातें। अब हुआ यूं कि इन पॉलीमर का यूज करके हमारी लाइफ तो रंग बिरंगी हो गई, मतलब बहुत ज्यादा जो है हमारी जो है लाइफ क्या हो गई, जो है रंग बिरंगी हो गई। आप लोग देखो तो 80 से 90% चीजें जो हैं अभी के समय हम पॉलीमर का यूज करते हैं। आपका जो पेन है वो पॉलीमर है, आपके मोबाइल के जो बैक कवर है वो पॉलीमर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे पॉलीमर से घुरे हुए हैं। अगर इस पॉलीमर को हटा दिया जाए तो आपकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, यानी कि वो या तो सादी होगी या तो काली होगी। इन्हीं पॉलीमर का यूज करके हम लोग जो है इतने रंग बिरंगे कपड़े उपड़े ये सारी चीजें जो है आजकल बना रहे हैं। तो इनका जो है ना इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब इतना ज्यादा जब ये बढ़ गया है तो इसके लिए आजकल हमारे सामने बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। आप कहोगे सर कैसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि आजकल मैं बताऊं, आप लोगों को जो भी चीजें खरीद रहे हैं, जैसे आप दूध की थैली खरीद रहे हैं वो पॉलीमर है। दूध भले पॉलीमर नहीं है, आप ये नहीं कहना कि सर दूध पॉलीमर है क्या, नहीं। फिर जो आप लोग चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं जो प्लास्टिक है वो किस चीज का बना है, पॉलीमर। पॉलीथीन। तो आप देखिए कि मैक्सिमम चीजें हमें जो मिल रही है वो कैसी मिल रही है, पॉलीमर के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, अगर जब वो पॉलीमर के फॉर्म में मिल रही है तो अब इसको, आपको पता है कि जो पॉलीथीन को डिग्रेडेबल होने में कितना समय लगता है, करीब करीब 300 से 400 साल लगते हैं। यस सर। अब अगर इतना ज्यादा समय लगता है तो ये तो इतना आसानी से तो जाएगा नहीं, यानी कि हमारी जैसी 4 जनरेशन इसको देखेगी, अगर जब 4 नहीं 5, अगर जब 70 की उम्र की भी मानो तो 7.5 जनरेशन आपकी देखेगी, 4.5। एक एवरेज लाइफ में अगर जब मानो तो एक की जो है 67 होती है, तो हम 70 मान रहे हैं तो 70 × 4। सोचिए कि हम कितने सारे कूड़े कर रहे हैं हर दिन, बहुत ज्यादा कूड़ा कर रहे हैं। आजकल मैं बताऊं, हम लोग जो भी चीजें खरीद रहे हैं वो सारे के सारे पॉलीमर है। अभी जैसे मैंने बताया, आपकी शुरुआत होती है, जो पेस्ट यूज करते हैं वो किस में आता है, यानी कि जो है पॉलीमर में आता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो चीज खरीद के लाते हैं दुकान से वो किस पैकेट में होता है, पॉलिथीन में होता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉलीमर हो जाता है। और जब ये पॉलीमर से बन रहे हैं तो इससे जो है ना, जो इन्वायरमेंटल है वो काफी ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो है पॉल्यूशन को जनरेट कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर इतने जो है हम लोग पर डे कूड़ा निकालते हैं इस पॉलीमर का, जिस कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, एक तो पॉल्यूशन की, दूसरा आजकल ना इन पॉलीमर के कारण हमें कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही है। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा सर पॉलीमर हम लोग कहाँ खाते हैं जो होगा, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम डायरेक्टली तो नहीं खाते, इनडायरेक्टली खाते हैं। कैसे, आप लोगों ने क्या करा कि जो कचरा है नाले के थ्रू जो है फेंक दिया, नाला से जो है सॉरी नाले के थ्रू से नाला में गया, नाले से जो है नदी में गया, नदी से कहाँ चले गए, समुद्र में चले गए। अब आपको मैंने बताया कि जो पॉलिथीन है इसको डिग्रेडेबल होने में कितने लगते हैं, 300 से 400 साल लगते हैं। अगर इसको 300 से 400 साल लगेंगे तो अब वो जब वो पानी के अंदर जाएगा तो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। और जब वो मतलब जब जब टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट में, उसको फिश या जो जलीय जीव होते हैं वो उसको क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे। और जब वो अक्वायर करेंगे तो वही हम लोग खाते हैं।
और जब वो खाते हैं तो जिस कारण से हमें जो है आजकल जो है कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब ये नहीं सोचना कि सर सिर्फ क्या मछली के खाने से होता है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया। पता नहीं हम लोग जो पर डे कितनी सारी चीजें जो है प्लास्टिक में खाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। खाना ले जाते हैं पॉलीथीन में, गरम फास्ट फूड लेके आते हैं पॉलीथीन में, बड़े बड़े मैकडोनल्ड ये सब जो है, मैकडी, तो ये सब तो चलो फिर भी बिल्कुल पेपर में देते हैं। लेकिन जनरली छोटे मोटे दुकान पे लेते हैं, चौक चौराहे पे, तो वो कहाँ पे दे देते हैं? पॉलीथीन भी दे देते हैं। तो जब वो गर्म चीज हम लोग खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में जाएगी, और जिस कारण से हमें जो है क्या होगा, कई सारे जो है कैंसर की जैसी बीमारियां होती हैं। आज से 15-20 साल पहले ना कैंसर बीमारियां होती नहीं थी। थोड़ा खुजली वाला जो है बीमारी होती थी, कभी हाथ में, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस प्रकार से जो है आपको जो है जनरली देखने के लिए मिलता था। इतनी भयंकर बीमारियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि आजकल हम लोगों का जो खान पान जो है इस तरह से हो गया। आपको मैं बता दूं कि 90% जो बीमारियां हैं वो हमारे पेट के कारण जनरेट होती है। कोई भी इंसान हो, अगर उसका पेट सही होगा, हम पेट में कचरा वाला खाना नहीं खाएंगे, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हम मछली उछली नहीं खाएं, गर्म पानी जो है या गर्म फूड या गर्म प्लास्टिक में नहीं खाए तो क्या कैंसर नहीं होगा? आप लोग को अब सेकेंड ऑप्शन बता रहा हूं। हम लोग जो है खेतों में बहुत सारे यूरिया, पोटास, पता नहीं क्या क्या फर्टिलाइजर, डीडीटी वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब इसके कारण भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इन सब चीजों के कारण जो है आपके पेट में बहुत सारी चीजें जो है बीमारियां जो है जनरेट करती है। आपको मैंने बताया कि 90% बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होती है। अब कोई कहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि सर कहेगा कि जो सारी चीजें जो हम लोग खाते जो हैं वो जाता कहाँ, पेट में ही। तो जब गंदा खाना खाएंगे तो पेट के कारण गंदा जो है कहाँ जाएगा, पूरा बॉडी में जाएगा। इसी कारण से जो बीमारी की जो जड़ होती है वो हमारी पेट होती है। अब इसमें अलग अलग टाइप होते हैं कि कौन सा, अब किसी को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, किसी को और भी कई सारे प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे इनडायरेक्ट प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे पेट के कारण नहीं होती है, लेकिन वो सारी चीजें जो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम बेसिकली हम अपने टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो जिस कारण से ये सारी बीमारियां जो है होती है, अब कहोगे सर हमें क्यों बता रहे हो, सीधे क्यों नहीं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताए? आपको ना इसका जो है इसमें जो है क्वेश्चन आता है, राइट द डीमेरिट ऑफ पॉलीमर। हम इतनी देर से जो 5-6 मिनट बातें कर रहे थे, ऐसी हवा में नहीं कर रहे थे। कहाँ पे कर रहे थे? ये इसलिए बता रहे थे ताकि कि आपको जब अगर जब लिखने के लिए आए लिमिटेशन ऑफ पॉलीमर, तो क्या क्या लिखिएगा लिमिटेशन ऑफ पॉलीमर में? ठीक है, मैं यहीं से बता भी देता हूं लिमिटेशन ऑफ पॉलीमर। सबसे पहला, पॉल्यूशन क्या करता है? पॉल्यूशन करता है, ये पॉल्यूट द एनवायरमेंट। ठीक है। दूसरा, दूसरा ये क्या करता है? ठीक है, यानी कि बहुत सारी जो है बीमारियां को लेके आता है। पॉलीमर causes many illness। ठीक है, तो ये हो जाता है। और ये क्या करता है कि आपके नाले ओले को, इन सभी चीजों को भी वो क्या करता है, जनरेट करता है। इट अफेक्ट बायोटिक या एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के लिए जो है क्या करते हैं, जो है बहुत सारे होते हैं। तो वही कहता है, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर आर क्वाइट रेसिस्टेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस। इनको ना इन्वायरमेंट में डिग्रेडेट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। और ये जल्दी इतनी आसानी से डिग्रेडेबल होते भी नहीं है। तो जिस कारण से
इसको जो है 300 से 400 साल लग जाते हैं, और इस कारण से ये जो है बहुत बड़ा पॉलीमर है, यानी कि वेस्टेज के फॉर्म है, एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्युमुलेशन ऑफ पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट मटेरियल। और जिस कारण से बहुत सारे पॉलीमर का जो है क्या हो जाता है, वेस्ट जो है हमारे पास जमा हो जाता है। दिस सॉलिड वेस्ट कॉज a quite environmental problem and remain undegrade quite a long time। और ये क्या करता है, आपके इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को जो है जनरेट करता है, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि जो है डिग्रेड नहीं हो जाते। इस कारण से इनमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इन अ व्यू ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड द कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द पॉलीमेरिक सॉलिड वेस्ट। और आजकल समय इतने सारे प्रॉब्लम है, आपके नाले क्यों जाम होते हैं, इन्हीं प्लास्टिक पॉलीमर के कारण। तो आप लोगों को मैंने बताया कि जितने भी आप लोग चाय भी पीते हो तो वो प्लास्टिक की कप आती है, खाना भी जो खाते हैं वो प्लास्टिक की का वो होता है कि नहीं होता है। तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है बहुत ज्यादा ये जो है ना वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के रूप में यूज किया जाता है। हैव बीन डिजाइन डेवलपमेंट। अब हमें क्या करना पड़ा कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम है, अब आपको मैंने बताया कि कितनी सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो इन प्रॉब्लम को जो संविधान का या मतलब जो है समस्या को समाधान करने के लिए आपका जो है क्या आना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आना चाहिए। यानी कि ऐसा पॉलीमर जो नेचर में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए ऑटोमेटिकली, यानी कि उसको ज्यादा समय ना लगे। तो इन सभी समस्या को देखते हुए आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज करते हैं। क्या क्या एग्जांपल है, पीएचबीवी एंड जो है नाइलॉन 26 होते हैं, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता था पहले कि कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब तो ये पूछा नहीं जाएगा, आपसे लिखने के लिए आ सकता है कि राइट द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी इसका एग्जांपल बताएंगे, पीएचबीवी एंड जो है नाइलॉन 26। ओके, अब हमारे सामने क्या हो गया कि जब ये हमें ये सारी प्रॉब्लम आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए कि इन सभी प्रॉब्लम का निजात पाना चाहिए। तो कैसे होगा, तो इसका उपाय बताया साइंटिस्ट ने कि हम लोग जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाएंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो खुद ही क्या हो जाए, डिग्रेडेड हो जाए, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक ना हो। अब आजकल देखना कि हम लोग जो काफी हद तक प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर खाने वाली चीजों में प्लास्टिक को हटा दिया जाए ना, 80% जो है पॉल्यूशन रुक जाएगा। 80%। कई सारे हम लोगों को कहा भी जाता है कि गवर्नमेंट स्कीम भी लाती है, सिंगल यूजेस प्लास्टिक बैन, लेकिन होता कहाँ है। पेन बैन है क्या, देखना 2 रुपए 3 रुपए वाला पेन बैन है, नहीं है। लिखो फिको जो 3 रुपए का पेन नहीं आता है, एक बार लिखो खत्म हो जाए फेंक दो, उसको कौन सा पेन कहते हैं आप लोग, लिखो फिको कहते हैं कि नहीं, बोलिए। ठीक है। Yes, sir. तो अब वो जो होते हैं ना उस टाइप के, या जो स्ट्रॉ होते हैं, आजकल तो वैसे तो बहुत सारे जगह पे लकड़ी का यूज किया जाता है। आप लोग जो ट्रेन व्रेन में खाना खाओगे तो लकड़ी के चम्मच से बने हुए अब जो है दिए जाते हैं। मैंने प्लेन व्लेन में भी जाओगे तो वहां पे भी लकड़ी के रहते हैं, और जो है मेटल का फाइल रहता है, और उनको जो है वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारे सामने क्या हो गया कि ये सारी समस्या थी, तो अब हम लोग देखना, चाय जब पीते हैं अब आपको, या कॉफी जो पीते हैं, वो प्लास्टिक में नहीं दिया जाता है, किस में दिया जाता है, एक पेपर वाला कप होता है। इसी तरीके से चिप्स के पैकेट में, बिस्कुट के पैकेट में, या खाने वाले जितने भी आइटम है, अगर उसी तरीके का अगर कैरी बैग बना के दिया जाए ना, मैं सच बता रहा हूं कि 80% जो है हमारा जो पॉल्यूशन करते हैं वो खाने पाने वाली चीजें, सॉरी, खाने पीने वाली चीजों में ही हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप लोग देखना कि आप लोग अगर जो दिनचर्या शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा किस वाले चीज में यूज करते हैं, तो देखेंगे कि खाने पीने वाले चीजों के जो पॉलिथीन होते हैं उन्हीं से जो है ज्यादातर प्रॉब्लम होता है। और बड़े बड़े उनसे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड में हम लोग यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम सिस्टमेटिक मैनर में बंद कर दें, बिस्कुट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, चिप्स और बिस्कुट पैकेट बंद नहीं करने कह रहा हूँ, उनकी जगह पे पेपर वाला। तो एक बच्चा मुझसे पूछा है कि सर आप मुझे बताइए
कि जो चाय बैग, चाय जो कप होता है उसके अंदर भी तो प्लास्टिक होता है बहुत नामात्र के बराबर। जितना आप लोग एक प्लास्टिक के कप से करीब करीब 20-30 कप जो है उतना पॉलिथीन कम लगता है, एक छोटा सा लेयर रहता है। ठीक है, तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चीजों का यूज करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का हम लोग को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको बताऊं, देखो नेचर कितना अच्छा है। हम लोग अभी Yes. तक ऐसा पॉलीमर नहीं बना पाए जो वाटर प्रूफ हो, लेकिन नेचर पहले ही बना चुका है। आप कभी नोटिस करना, धान के जो ऊपर वाले होते हैं, धान पे जो पत्ते होते हैं पानी नहीं टिकते। अगर जब टिकते तो धान के पत्ते गल जाते। जैसे ही बीमार, जैसे मतलब काट के उसको पानी में डालोगे तो धान के पत्ते, धान सब सड़ जाते हैं। लेकिन जब आप उसको देखना कि पानी में दिन रात रखते फिर भी जो है वो नहीं सड़ते करते। तो सोचो नेचर ने कितना अच्छे तरीके से बनाया, लेकिन अभी तक हम लोग इस टाइप का नहीं बना पाए। अगर हम ऐसा बना लें तो सोचो कितना ज्यादा जो है बेनिफिट होगा। एक तो ये कचड़े को हम लोग खेत किसानों को दे सकते हैं, जिससे जो है काफी ज्यादा जो है बेनिफिट देखने के लिए मिलेगी। दूसरा अभी हमारे चल रहे हैं जिसमें से हम लोग दो बात करेंगे। एक होता है PHBB। ये कैसा है, आपका जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, आपको बस ये बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। PHB यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग जैसे ऑर्थोपेडिक डिवाइस एंड इन अ कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग। यानी कि ऑर्थोपेडिक डिवाइस सब में यूज किया जाता है, या मेडिकल वाले जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चीजों का यूज करते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। पहले हम लोग जो है अगर जब सर में चोट लग जाती तो टाका लगाने के लिए जो है थ्रेड का यूज करते थे। अब उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन से बने थ्रेड का यूज करते हैं। चाहे हेयर टाइप का जनरली पहले कहते थे कि जो ना उसकी जगह पे हम घोड़े का बाल यूज करते हैं। पता नहीं क्या क्या सच है। आप लोगों ने भी ऐसा सुना है क्या, ऑपरेशन में जो है पहले घोड़े का बाल यूज करते थे सिलाई करने के लिए? No, sir. ओके, ठीक है। अब उस समय जो है ना वो थ्रेड का यूज करते थे, आजकल हम लोग नहीं करते हैं। नहीं तो पहले जो है ना टाका कटवाने के लिए जाना पड़ता था 7-8-10 दिन के बाद, लेकिन अब जो है नहीं जाना पड़ता है। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि सिंपली हम लोग जो है प्रोटीन के बने होते हैं वो बॉडी के अंदर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इतने सारे टेक्नोलॉजी अब अगर हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक ये इतना सक्सेस नहीं हुआ है, जिस कारण से हम लोग जो है इतनी ज्यादा यूज कर सके, काफी ज्यादा कॉस्ट है। इस कारण से हम बैन करने के बाद भी हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग जो है PHB का जो है अच्छे से पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाए, जो सॉरी जो है पॉलीमर का बैन नहीं कर पाए। PHBB जो होते हैं वो अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट। और ये क्या हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया लगेगा तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो है PHB जो होते हैं VB जो है ये पानी के या जो है संपर्क में आते ही वो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेबल हो जाएगा, और ये नुकसान नहीं करता है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। वो हमारे हाथ में है भी नहीं ना कि अगर हम लोग कहाँ से कैसे यूज करेंगे। अगर हमें बिस्कुट का पैकेट खाना है, बिस्कुट खाना है, बिस्कुट का पैकेट नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें लेना पड़ेगा। कितना दिन तक परहेज कर सकते, तो ये सारी चीजें होती हैं। और जिस कारण से आप मैंने बताया कि 80% या 90% जो चीजें पॉल्यूशन का कारण है वो खान पान वाली चीजें होती है। इन्हीं से ज्यादातर जो है हमारे पॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डेली यूज में यही सब सामान आता है। तो इस कारण से तो इन सब जगह पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज करना चाहिए। दूसरा नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो होते हैं, ये भी क्या है, आपके जो है पॉलीमर होते हैं। और ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो नेचर में क्या हो जाए, खुद ही यानी डिग्रेडेड हो जाए। तो ये किससे बने होते हैं, ग्लाइसिन से बने होते हैं एंड कॉपरिक एसिड से बने होते हैं। इन दोनों को मिला के जो है नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 बने होते हैं। नायलॉन 6 जो होता है कैप्रोलैक्टम से बना होता था। नायलॉन 6 जो है ब्यूटाडाइन सॉरी हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड से बना होता था। यहाँ पे क्या है, नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 और इसमें कार्बन कितने 6, तो इसीलिए जो है नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 से जो है बने होते हैं। इस टाइप से जो है हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। आपको इतना याद नहीं रखना, आपसे पूछा जाएगा
कि आजकल जो है क्यों हमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज करना चाहिए, तो आप पहला लिखिएगा, ये इजिली जो है क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेड हो जाता है। ये दूसरा, ये इन्वायरमेंटल को पॉल्यूशन नहीं करता है। तीसरा, ये जो है बीमारी को, बहुत सारी बीमारी को जो है हमें बचा के रखता है। तो ये, अच्छा, ब्यूना स्टायरिन जो होते हैं वो कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्यूना एस एंड ब्यूना एन जो होते हैं वो कपड़े बनाने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो है हम लोग को यूज जो है किया जाता है। और इस प्रकार से हमें जो है क्या गएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें तो 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जो लिखने वाला आएगा 3 नंबर या 4 नंबर का, एक तो आएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग एंड द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीमर, एडवांटेज ऑफ जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आपसे पूछा जाए कि एडवांटेज ऑफ पॉलीमर क्या होगा, तो आप 4 रीजन लिख सकते हैं कि, हाँ, तो कई जगह पे ज्यादा भी आते हैं, सीबीएसई में शायद 5 नंबर के आते हैं, तो इस प्रकार से भी जो है हो सकता है। तो वो अगर जब कोई भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जनरली थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग आएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि राइट द, बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर, या एप्लीकेशन लिमिटेशन ऑफ पॉलीमर, या जो है एप्लीकेशन या जो है एडवांटेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये सारी चीजें जो है जनरली आपसे लिखने के लिए पूछा जाएगा, या 3-4 जो है स्ट्रक्चर आपसे जो है पूछ देगा कि इसका जो है कौन सा नाम है। इस टाइप से जनरली जो है आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो ये चैप्टर यही खत्म हो गया।